अगर आपकी ब्रेक फेल हो जाती है और आप ये हैंड ब्रेक लगाते हैं तो कार जो है इम्बैलेंस तो होगी, लेकिन आपको हैंड ब्रेक कभी भी ऐसी नहीं लगानी। आपको पता है हैंड ब्रेक किस तरीके की लगानी है अपनी कार में, ये देखिए। वैसे तो ये कार 6,80,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और 6,80,000 रुपये में इतनी गुड लुकिंग कार ही, आप अगर ग्लांजा की बात करें या फिर किसी और की, तो इतनी गुड लुकिंग कार मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें कि जो बॉडी स्टाइलिंग है वो बिल्कुल ऐसी लगती है जी हाँ इन्होंने कुछ सोचा ही था ये बनाते हुए ग्लांजा। बेसिकली ग्लांजा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रीबैज जो है ना इसी की ही वैल्यू है। लाइट्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, तो ये जो टेल लैम्प्स है ये चेंज हो जाते हैं, हेडलैम्प्स चेंज हो जाते हैं। अगर इस कार में अंदर बैठ के देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि ये छोटी गाड़ियों वाला स्पेस है, ये बड़ी गाड़ियों वाला स्पेस है, मतलब बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ एक जो सेडान टाइप जो कार्स होती हैं, क्योंकि व्हील बेस जब बढ़ जाता है किसी भी कार का तब उसमें यहाँ पे स्पेस बन जाता है। अब देखिए ये जो सीट है ये एक एवरेज इंडियन के हिसाब से 5.5 वाले के हिसाब से सेट है। ये वाली सीट आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी पीछे है, ये 5.10 यानी कि मेरा जो 511 मान लो आप, तो 511 वाले के सीट के हिसाब से, मतलब सीटिंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है। अगर मैं यहाँ पे भी बैठता हूँ ना तो भी ज़्यादा फंस के नहीं बैठ रहा हूँ, मैं ठीक ठाक सा बैठ रहा हूँ। इसके टॉप मॉडल में ये जो मैं चला रहा हूँ टॉप मॉडल है, उसके अंदर भी कोई सनरूफ वगैरह नहीं है। अगर आप कोई भी कार ले रहे हैं तो उसमें ना ये चीज़ ज़रूर लेना, इसको बोलते हैं यूवी कट ग्लास। ये जो ग्लास है, अब देखिए ये मेरा हाथ देखिए यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरा हाथ, बहुत ज़्यादा शेड का फ़र्क पड़ता है। ये देखिए जो सनलाइट है उसका ऑलमोस्ट 80% के आसपास ये यूवी कट कर देता है। तो क्या है कि जब हम नॉर्मल गाड़ियों में बैठते हैं, जब गर्मी हो रही होती है तो कार के अंदर जब धूप आती है तो हाथ जलते हैं, बट अगर आप इस यूवी कट ग्लास में बैठेंगे ऐसे करके ना, तो जो हाथ हैं आपके वो जलेंगे नहीं और अंदर एसी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ज़्यादा जल्दी कूलिंग करेगा एसी और आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अगर ले सकें आप तो अपने कार में ये वाले ग्लासेस ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये लीगल भी हैं। अगर आप फिल्म चढ़ाएंगे तो वो इलीगल है। बट इन सब चीज़ों से हटके ना एक चीज़ बढ़िया लगी मुझे कि जिस कार पे टोयोटा का स्टैंप लग गया है वो बहुत बढ़िया वाली हो जाती है। देखिए इंजन वगैरह सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं गाड़ियों की ना, बट ये जो है ये एक पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का, यानी कि 1200 सीसी का इंजन है ये, जो 88 bhp का पावर प्रोड्यूस कर रहा है और टोटल निकाल के 113 यानी कि 113 जो टॉर्क है वो जनरेट कर देता है। जो भी हैचबैक छोटी गाड़ियां जो होती हैं छोटे साइज की, सिटी के हिसाब से जो होती हैं कि आपको हैंडलिंग अच्छी मिल जाएगी, सिटी के अंदर इधर उधर जा सकते हो आप कहीं पे भी, क्राउडी एरिया के अंदर भी, और पार्क करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। बट ये टोयोटा ब्रांडेड जो कि बलिनो है एक तरीके से, क्या टोयोटा ने इसके अंदर कुछ चेंजेस करें इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ या फिर इलेक्ट्रिक चीज़ों के साथ, जिस तरीके से ये हैंडलिंग है या फिर ट्रांसमिशन जो सीवीटी है इसके रेशियो के साथ में, तो वही टेस्ट करना है आज कि टोयोटा ने इसमें अपना जो लोगो लगाया है वो क्यों लगाया है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ आपको स्पीड दिखाएंगे कि इस कार की 0 to 100 की स्पीड कितनी होती है। अभी मैं जिस हाईवे पे हूँ इस हाईवे की स्पीड है 120, तो आप ऐसा कभी भी अपने घर पे ना करें। मैं 120 तक नहीं जाऊँगा, मैं 0 to 100 दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले जो है हम इसको लेके चलते हैं ऑटो पे, और ऑटो पे ये मैंने इसको डाला 3, 2, 1, यहाँ पे ड्राइव, एक्सेलेरेशन और ब्रेक का यहाँ पे डेटा दिखेगा और यहाँ पे स्पीड दिख रही है आपकी। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर ये HUD जैसी इतनी अच्छी सी एक चीज़ है जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अब 0 to 100 देख लेते हैं, 3, 2, 1, फुल एक्सेलेरेशन स्टार्ट। 0 to 100 कितना, 40, 60, मतलब ठीक है यार, 1.2 लीटर इंजन के हिसाब से 0 to 100 देखो, अभी 100 ये आने वाली है और ये आ गई, ये 100 पे पहुंच गई है। क्या सही स्पीड इसने पकड़ी, अच्छे से ट्रांसमिशन ने काम किया। और ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन जो इतना स्मूथली काम कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि ना CVT एक ऐसा ट्रांसमिशन है जिसके अंदर कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता। वो क्या होता है कि 2 तरीके के आप समझ लीजिए प्लेट्स हैं, प्लेट लेकिन बिल्कुल फ्लैट प्लेट नहीं, कोन वाली प्लेट्स हैं, उनको मिलाने के बाद और एक बेल्ट सिस्टम के थ्रू एक CVT चलता है। उसमें मेटल बेल्ट भी यूज़ होती है और कुछ में एक हाई स्ट्रेंथ एक सेरामिक एक बेल्ट होती है वो यूज़ होती है। तो जो बेल्ट का जो रेशो होता है ना वो कंपनी डिसाइड करती है कि ये बेल्ट कब कहाँ पे और कैसे मूव करेगी। ऐसे करके 2 कटोरियाँ होती हैं जिसके बीच में ये बेल्ट चलती है और वो ट्रांसमिशन के साथ में लगी होती है, इंजन के साथ में। जब वो खुलता है तो पावर रिलीज हो जाती है, जैसे कि देखिए अब। लेकिन जैसे ही वो टाइट होगा, मैं क्लच छोड़ूंगा तो ये जो कार है इस ड्राइव पे लगा के या आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। वही बेसिकली समझ लीजिए जो आप स्कूटर और एक्टिवा चलाते हैं वैसा ही एक तरीके का ट्रांसमिशन होता है।
तो ये तो था इसका जो हमने ऑटो पे लगाया। एक और बात बता देता हूँ बहुत ही अच्छी सी, इस कार के अंदर कोई भी मोड नहीं है, लेकिन जो आपका थ्रॉटल है ना, ये देखिए जो ये थ्रॉटल है, ये बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। इसमें क्या है कि जब मैं इसको रैशली ड्राइव करूंगा ऐसे, ठीक है, तब ये एक गियर रेशियो चूज कर लेगा अपने आप, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा गियर, यानी कि आपका जो आरपीएम होंगे वो बहुत लंबे खींचेंगे। सेकंड गियर पे आप बहुत दूर तक बहुत तेज स्पीड में चले जाओगे। लेकिन अगर आपने ये जो पेडल है इसको लाइटली टच किया बहुत आराम से माइलेज के तौर पे, तो आपके गियर जो है वो जल्दी जल्दी स्विच हो जाएंगे, यानी कि आपको माइलेज अच्छी मिलेगी और ड्राइव कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर दिखाया है कि भाई ये जो ट्रांसमिशन होते हैं ये मैनुअल नहीं होते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ जो है इस कार के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो भी मैनुअल ट्रांसमिशन से प्यार करने वाले जो लोग हैं ना, उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है। वो क्या है कि ये देखना, इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ये एक्चुअल में मैनुअल है। ये कर दिया मैंने ड्राइव पे और ये कर दिया मैंने एम पे। अभी मैं हूँ फर्स्ट गियर में, मैं गियर चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कर लेते हैं डाउन और चलो जी अब देखते हैं। देखिएगा ये देखिए फर्स्ट गियर पे ही भाग रही है ना, चेंज नहीं हुई, इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं जब ये जो है गियर शिफ्टर, इसको जब स्विच करूंगा तब ये गियर चेंज हो रही है, तो इसके अंदर एक्चुअल गियर चेंज होती है। अब वो इलेक्ट्रिकली ये लोग कर रहे हैं और इन्होंने बिल्कुल ही मैनुअल छोड़ रखा है। देखिए सेकंड गियर के अंदर आरपीएम मेरे लॉक हो गए हैं और मेरी स्पीड लॉक हो गई है। अब मैं इसको थर्ड गियर पे डालूंगा तब ये थर्ड गियर पे जाएगी। तो इसमें क्या है कि एक्चुअल आपको मजा आने वाला है कि यार वाह, मैं तो गियर चेंज खुद ही कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने फिफ्थ गियर डाल दिया, अब ये इसका लास्ट गियर है इस कार का, इसके अंदर फिफ्थ गियर के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैनुअल पे आपने देखा होगा तो स्पीड कितनी हमने छू ली थी। अब एक और गेम खेल लेते हैं बिल्कुल मैनुअल का। मैं अपनी जो रेशो है वो 55 या 6000 आरपीएम रखूंगा और इसको देखेंगे कि किस गियर पे कितनी स्पीड पे जाती है। दूसरी चीज ये जो है 0 to 100 कितनी जल्दी मैं पहुंचा सकता हूं मैनुअली, अगर मैं इसके ऊपर काम कर दूं। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। ये देखिए मैं 6000 पे आते ही चेंज हो गई। ये देखिए सेकंड गियर कहां तक जा रही है यार इसकी, देखना 6000 चेंज 85 तक चली गई सेकंड गियर, और थर्ड गियर में ये कार 100 को क्रॉस कर लेगी। और मैंने फिर से जल्दी गियर शिफ्ट कर दिया, तो अब ये तो फिर क्रॉस होती रहेगी। आप जितनी भी इसमें स्पीड मतलब थ्रॉटल देते रहेंगे उतनी स्पीडें बढ़ती रहेगी। लेकिन इसका जो मैनुअल का जो रेशियो है, जो एक्चुअल मैनुअल का जो रेशियो है कि जब मैं स्विच कर रहा हूँ तो यार ये कार यार ऐसे करके स्विच मार रही है। और देखिए आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ब्रेक मारूंगा तो अपने आप कार जो है स्मार्टली डाउन शिफ्ट कर देगी, फर्स्ट गियर पे आ गई है। ये तो है जी इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है। ये 1.2 जो लीटर जो पेट्रोल इंजन में आज की डेट में इसमें चला रहा हूँ। पावर भी ज़्यादा कोई बहुत बड़े इसके नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से टोयोटा ने और मारुति ने मिलकर ऑब्वियस है कि इसको मैनेज किया हुआ है, उसके अंदर मेरे को ऐसा लगा कि ये इस छोटे से पैकेज के अंदर अगर ये इंजन आप ले रहे हैं और ये ट्रांसमिशन भी ले रहे हैं, तो जब आप ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, आप इसको ऐसे करके रखो, ठीक है। तो ये ड्राइव पे चलेगी अपने स्मूथ वाले उसमें जोन में कि भैया आराम से चल रहे हैं हम, माइलेज भी अच्छी मिल रही है, बहुत बढ़िया। जब आप अपने फ्रेंड के साथ में कभी कभार मस्तीबाजी करनी है, कहीं पे दूर निकले हुए घूमने के लिए, आपको चाहिए कि मेरे को एकदम से इंस्टेंट पिकअप चाहिए, तो इंस्टेंट पिकअप के लिए आप इसको मैनुअल पे करके रखो। और ये प्योर मैनुअल है, इसको प्योर मैनुअल कहते हैं। ये वैसा वाला मैनुअल नहीं है जो आज के डेट में फेक मैनुअल बन रहे हैं। कार में पावर है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें ब्रेक मारने की क्षमता भी होनी चाहिए। मैं लगा रहा हूँ इसको ड्राइव पे 60 की स्पीड पे ब्रेक मार के देखेंगे। 0 to 60, 3 2 1 स्टार्ट। ये देखो पावर देखो कितनी बढ़िया इसके अंदर, 60 60 60 60 60 60 60, ये 60 और मैं 60 से ऊपर ही मार रहा हूँ। चलो 80 पे मार लेते हैं, ये ब्रेक भर के। भाई साहब मजा आ रहा था यार इस, मतलब मेरे को ब्रेक मारने में, ब्रेक दिखाने में आप लोगों को ज्यादा मजा आता है। चलो चलते 100 पे। ये लगाई गियर और ये चलाई मैंने कार। 100 पे पहुंचते साथ ही ब्रेक मार के देखूंगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम कर रहा है और क्या चीजें हैं इसके साथ में। और ये पहुंचने वाली 100 पे, दिखाते रहो 100 पे पहुंचने वाली है कार हमारी। ये पहुंची 100 के पार ही मारेंगे हम, और ये 100 के हो गई है क्रॉस। यहाँ पे ब्रेक करूं तो भैया 100 के पार ब्रेक मारने वाली कार नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि 100 के पार जब आपने ब्रेक मारी तो मेरे साथ में क्या हुआ, इम्बैलेंस हुई कार।
स्टीयरिंग आपको हमेशा जो है ना वो ढीला छोड़ना होता है जब भी आप ब्रेक मारो। तो जैसे ही मैंने ढीला स्टीयरिंग छोड़ा तो कार ने जो मूवमेंट लिया है वो एक तरफा लिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड। तो क्या है कि आप अगर से 80 की स्पीड पे ब्रेक मार रहे हो, 60 की स्पीड पे ब्रेक मार रहे हो, बहुत अच्छे से रुक जाएगी। 100 के पार जैसी ब्रेक मारोगे वैसी थोड़ी सी कम रुकेगी। तो ये तो हो गई जी इसकी अंदर की बातें। लेकिन मैं बताऊँ तुम्हें जो ये इसकी हैंडलिंग है, जो मैं इस कार को चला रहा था इतने दिनों से, तो हैंडलिंग जो है इसकी मेरे को अच्छी लगी यार। ये बलिनो और ये ग्लांजा दोनों सेम ही कार है, बहुत फेमस है, कुछ बताने वाली ऐसी तो कोई बातचीत नहीं है। ये तो हम कुछ डिफरेंट दिखाते हैं आपको जब ये कार इससे इतनी पुरानी हो जाती है कि इनका एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग वगैरह कैसी है। और बात रही सस्पेंशन की, जो सिटी के जो गड्ढे होते हैं, जिस तरीके की स्पीड ब्रेकर होते हैं, वहाँ पे बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत हार्ड नहीं, मीडियम से थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लो आप, तो मतलब ठीक ठाक सी है। इस लेवल की कार में ऐसी सस्पेंशन ठीक ही मानी जाती है। अब यार ये जो कार है ना, ये थोड़ी सी रियल टाइप से, जैसे कि अभी तक के हम कार्स में देखते हैं कि मैनुअल गियर मैनुअल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली अपने आप प्री डिफाइंड होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हैंड ब्रेक हम खींचते हैं वो हैंड ब्रेक होती नहीं है, वो मतलब लगती नहीं है, वो तभी लगेंगी जब आपकी कार पार्क पे होगी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक जो होती है वो अपने आप को खुद ही कंट्रोल करती है। बट इसमें ये जो ब्रेक देख रहे हैं, ये हैंड ब्रेक, ये डिफ़ॉल्ट, इट मीन्स ये बिल्कुल देसी वाली हैंड ब्रेक है। एक बारी का टेस्ट दे देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखना, मैं अगर हल्का सा चलाता हूँ, अगर आपकी ब्रेक फेल हो जाती है और आप ये हैंड ब्रेक लगाते हैं तो कार जो है इम्बैलेंस तो होगी, लेकिन आपको हैंड ब्रेक कभी भी ऐसी नहीं लगानी। आपको पता है हैंड ब्रेक किस तरीके की लगानी है अपनी कार में? ये देखिए, जब मैंने हैंड ब्रेक लगाऊंगा ना मैं, तो इसको हल्का सा रिलीज करना है, पूरा का पूरा नहीं, तब ये जो कार है इजीली रुक सकती है। जैसे ही आपने इसको ज़्यादा किया, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई ABS वगैरह काम करेगा, ये तो बस आपके ब्रेक है और व्हील्स हैं। लेकिन बट ये है कि ये अच्छे से लगती है, इससे आप वो वाले स्टंट वगैरह कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। बट ये है कि हाई स्पीड में कभी भी इस हैंड ब्रेक को तेज़ी से मत खींच देना। इस हैंड ब्रेक को हमेशा इस रेशो में खींचा जाता है, जैसे कि ये क्लिक 1, क्लिक 2, क्लिक 3 और क्लिक 3 तक आप रुक जाने चाहिए हो। क्लिक 1, क्लिक 2, क्लिक 3, याद रखना ये बात। अब हमारे पास जो भी कार आती है ना वीडियो बनाने के लिए, वो होती है ऑलमोस्ट 3 से 4 दिनों तक। तो हम इसको 2 से 3 या 4 दिन ऑलमोस्ट अच्छी गाड़ी को तो चला ही लेते हैं। जैसे कि ये कार है, इसको ऑलमोस्ट हम चला ही रहे हैं क्योंकि हमारा रोज का काम इससे हो रहा है। तो मेरे को इसके अंदर जो मिक्स्ड माइलेज मिली है वो मैं आपको बता दूं। जब मैं इसको 2 दिनों तक आराम से पेडल करके बहुत ही लाइट फेदर पेडलिंग के साथ में चला रहा था, तब इस कार ने मुझे दी है माइलेज, सोच के हिल जाओगे, 17 किलोमीटर की, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी है। जब मैंने इससे हार्श राइडिंग करी और थ्रॉटल को ज़्यादा तेज़ दबाया और गियर भी मैनुअल करी, तब इस कार ने मुझे एक जगह 9 किलोमीटर की भी माइलेज दी, 12 की दी, 13 की दी, फिर 14 पे भी आई, लेकिन हाँ 17 पे नहीं पहुंच पाई। तो 17 किलोमीटर की माइलेज मैं इससे मैक्सिमम निकाल चुका हूँ। आपने कितनी निकाली है कमेंट करके बताना, बलिनो में या फिर ग्लांजा में। हम जो ये कार के या बाइक्स के वीडियोस बनाते हैं, ये बहुत जल्दी नहीं बनते या फिर विदाउट एनी एफर्ट्स नहीं बनते। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइव, एफर्ट्स और पैसे भी खर्च होते हैं। तो यार हमारा एक फर्ज तो बनता है कि आप हमें या फिर अपनी टीम को, किंग इंडियन की टीम को आप सब्सक्राइब करके प्यार दिखा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।